अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट पास्टुलेट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने फॉर्मेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को डिस्कस किया था, तो आज इसके कुछ पास्टुलेट्स होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से इसके इंट्रोडक्शन के साथ। द पास्टुलेट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स यूज्ड टू एनालाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी सिस्टम अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशंस आर गिवन एज। तो हमारे पास जो पास्टुलेट होते हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की, जिनको हम इस्तेमाल करते हैं एक सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ को एनालाइज करने के लिए अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशंस, वो हमारे पास जो है उनको हम देखते हैं। उसमें पहला है जी हमारे पास एज ऑल द एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स इन अ मैक्रो स्टेट हैज़ इक्वल पॉसिबिलिटी। ठीक है, सबसे पहली बात कि जो हमारे जैसा कि हमारे पास जो तमाम जो एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट्स होती हैं, ठीक है, किसी भी मैक्रो स्टेट के अंदर उनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, हमारे पास इक्वल होती है। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड द पास्टुलेट ऑफ इक्वल रैंडम मोशन। ठीक है, ये हमारे पास इस पास्टुलेट को हम क्या नाम देते हैं, इस पास्टुलेट को हम नाम देते हैं पास्टुलेट ऑफ इक्वल रैंडम मोशन का नाम देते हैं। ठीक है, हमारे पास उसके बाद जो सेकंड है वो है हमारे पास अ सिस्टम इज़ कंपेयर्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर मालिक्यूल्स। हमारे पास जो एक सिस्टम होता है ना, उसको जो है वो कंपोज होता है जो है एक लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर मालिक्यूल्स के ऊपर। थर्ड है जी हमारे पास ईच पार्टिकल ऑफ अ सिस्टम may be considered as a point mass and the particle are always in the state of system or state of random motion। ठीक है, थर्ड पास्टुलेट है हमारे पास जो हर एक जो पार्टिकल है, ठीक है, उस सिस्टम के अंदर वो हमारे पास जो है वो उनको हम कंसिडर कर सकते हैं एज अ पॉइंट मास, यानी कि उसको हम पॉइंट मास के तौर पर कंसिडर। उसके बाद जो है हमारे पास जो नेक्स्ट पास्टुलेट है वो है जी हमारे पास द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ अ सिस्टम कोरेस्पॉन्ड्स टू द मैक्रो स्टेट ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। हमारे पास जो सिस्टम की जो इक्विलिब्रियम स्टेट है, ठीक है, वो कोरेस्पॉन्ड करती है टू द मैक्रो स्टेट ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, यानी कि हमारे पास जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है, उसकी मैक्रो स्टेट को कोरेस्पॉन्ड करती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पास्टुलेट है जी हमारे पास ऑल सेल्स इन फेज स्पेस और इक्वल साइज। हमारे पास जो है वो इस फेज स्पेस के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं उनका साइज़ क्या होना चाहिए, सबसे पहली बात जो है वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास ऑल टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, उस सिस्टम के अंदर जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो सारे तमाम के तमाम जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो क्या रहते हैं, हमारे पास कांस्टेंट रहते हैं, विच रिप्रेजेंट्स द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, जो कि हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इफ़ n1 n2 n3 अप टू n के आर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास इन डिफरेंट सेल्स के अंदर हमारे पास ये जो है वो अगर हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है, तो ये सब के सब हमारे पास क्या होंगे, कांस्टेंट हो गए, या फिर उसको जो है हम समेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट। इसी तरह हमारे पास जो टोटल एनर्जी होती है वो भी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, विच रिप्रेजेंट्स द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये जो है वो हमारे पास जो एन पार्टिकल्स है, ठीक है, उन पार्टिकल्स की अगर हमारे पास जो एनर्जी है वो E1 E2 E3 और E के हो, तो वो भी हमारे पास क्या रहती है, कांस्टेंट ही रहती है। उसको जो हम स्पेशल फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, जिसके अंदर जो है वो हमने कुछ पास्टुलेट्स को डिस्कस किया है, कुछ इंपॉर्टेंट पास्टुलेट्स को डिस्कस किया है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको पास्टुलेट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स क्लियर होंगे। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं किसी और टॉपिक पर। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।